नमस्कार साथी, आप देख रहे हैं बी और काउंसलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एसपीडी का करेंट अफेयर है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो रिवीजन करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया गया है। इसका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में जो है 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अपना विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, और गोविंदराजन पद्मनाभन। चलिए, पोतोगंटन सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे पुरानी प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। सर्वश्रेष्ठ ऋषभ शेट्टी आपका सही आंसर है। भारत में हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपर्ट एग्रीमेंट किया गया है। जापान के साथ एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। भारत का पहला अंतरिक्ष राष्ट्रीय दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, बीजिंग चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते थे। भारत ने 8 पदक जीते थे। चलिए 9 नंबर, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपा और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर होगा 2030 तक जो है रोग मुक्त का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। सतारा में किया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया था। फोरम का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नई दिल्ली आपका सही आंसर है। चलिए 12 नंबर है, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र में। लखपति किया गया था महाराष्ट्र में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बुद्धि महिला मारिन वन्यास 117 वर्ष का निधन हो गया, किस देश की थी। दोस्तों, किस देश की थी, तो ऑप्शन नंबर ए स्पेन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया जाता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे मानित किया गया है। 14 का सही ऑप्शन है सत्यप्रकाश संगवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों, भारतीय महिला कौन थी। लक्ष्मी झा आपका सही आंसर। भारतीय नौसेना में हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के साथ समझौता किया है।
और 16 नंबर का बी हो जाएगा BEML लिमिटेड, BEML लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं, अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 85 हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? यूएसए में अब महिला T20 वर्ल्ड कप विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में किसने कांस्य पदक जीता था? रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता था। चलिए हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुए थे। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह निधन हुआ, वो क्या थे? नटवर सिंह जो है पूर्व विदेश मंत्री थे नटवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किस देश के क्रिकेटर गस एस्टिंगसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्ले ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया है? इंग्लैंड। प्ले ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया है इंग्लैंड। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? शक्तिकांत दास को मिला है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? सुमित अंतिल को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति मित्र का आयोजन किया गया है? श्रीलंका के बीच शक्ति मित्र का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें भव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? रायपुर में कला मेला का उद्घाटन किया है। चलिए 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सद्भावना दिवस जो है राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया गृह सचिव जो है सुनील मीना को, भारत का नया गृह सचिव गोविंद मोहन को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रवर्तक निर्देशालय ED के निर्देशक कौन है? दोस्तों ED के निर्देशक जो हैं राहुल नवीन जो ED के निर्देशक हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? मोने मॉर्केल को नियुक्त किया गया है। चलिए पॉल कागाम्बे में हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रवांडा के रूप में शपथ ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अगस्त 2024 को तीसरे बॉयल ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा भारत ने किया था। चलिए हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? गौरव। इसे जो है गौरव नाम दिया गया है। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी तथा मोसोलिथिक युग के
प्राचीन स्मारक जियोगिल्फस और पोर्टोगिल्फस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है महाराष्ट्र ने घोषित किया है। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले क्रिकेट कैबिनेट सचिव कौन बने? राजीव गौबा के स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन टीवी सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्ले ऑफ मैच का सम्मान मिला है चमारी अथापुत श्रीलंका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, हाल ही में भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है प्रमोद भगत को। चलिए भारतीय जूनियर फुटबॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? पीआर श्रीजेश को। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? दोस्तों, भारतीय राजधानी क्षेत्र परिवहन के साथ साझेदारी की है।